नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हर्षद पटेल और आज हम देखने जा रहे हैं जो एनिट का लैपटॉप बैटरी रिपेयर डिबगर टूल के बारे में इंफॉर्मेशन। इस वीडियो के अंदर आपको मैं बताऊंगा कि किस तरह से इस डिवाइस का यूज़ किया जाता है। और मेरे साथ में यहाँ पे दो चीज़ें हैं, मैं दोनों चीज़ों के बारे में बताऊंगा। ये दूसरा जो है ये है हमारा बैटरी का जो एक बैलेंसर होता है, बैलेंसर चार्जर। तो इन दोनों चीज़ों को यूज़ करके हम लोग लैपटॉप की बैटरी को किस तरह से एक्सटर्नली चार्ज कर सकते हैं, इसके बारे में इस वीडियो के अंदर आपको मैं जानकारी दूंगा। इसके साथ में क्या आता है, तो इसके साथ में आपको मिलता है इस डिवाइस के साथ में एक ऐसा यूएसबी केबल और ऐसे कुछ आपको 2 पॉइंट के केबल मिल जाएंगे। तो ये दोनों इस तरह से एक सेट में आता है। तो इसका उपयोग किस तरह से करना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक तरफ पे मेल कनेक्टर है, दूसरी तरफ पे फीमेल है। तो ये जाएगा आपकी बैटरी के अंदर। लेकिन अगर समझो कि आपको अपने केबल बनाने हैं, अपने खुद के केबल बनाने हैं, तो आप ये काम कर सकते हैं। किसी भी स्क्रैप मदरबोर्ड को ले लीजिए जिसके अंदर इस तरह का पॉट हो। इस पॉट को आप डिसोल्डर कर दीजिए या फिर इसके प्लास्टिक को तोड़ के आप इसकी पिनों को निकाल दीजिए। जैसे ही आप प्लास्टिक इस पिनों को निकालेंगे, पिनें कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगी। तो ये जो है कुछ पिनें हैं, तो ऐसी पिनें आपको बाहर निकाल देनी है। और इसको आपको करना ये है कि 2 पॉइंट के जो हमारे केबल है उसको एक तरफ से काट के इस तरह से आप पिन लगा दो। और पिन लगा देने के बाद में जो हमारा स्लीव आता है, हीटिंग वाला जो स्लीव आता है, बस इसको लगा के इस तरह से आप फिक्स कर दो। तो इस तरह से आपको केबल 3, 4, 5 आपको जितने भी बनाना चाहो उतने बना लो। और उसके बाद में एक केबल आपको ये भी रखना है। तो ये कहाँ पे काम में लगने वाला है, तो जहाँ पे हमारे डेल के या फिर असूस के जो लैपटॉप आएंगे, तो उस समय में हमें जो आईडी पिन को डिसेबल करना होता है, उस समय में इस केबल का यूज़ होगा। तो डेल में तो ख़ास तरीके से इसको लगाना ही पड़ेगा, तभी बैटरी एनेबल होगी चार्ज होने के लिए। तो आज का जो हमारा वीडियो है थोड़ा लंबा होने वाला है, तो इसको पूरा ध्यान से देखिए, तभी हम लोग इसको सही तरीके से यूज़ कर पाएंगे। अभी हम लोग यहाँ पे इसके लिए जो सॉफ्टवेयर यूज़ करने वाले हैं, वो सॉफ्टवेयर अभी मैं आपको बताऊंगा कि NLBA1 जिन्होंने यूज़ किया है और अगर उनके पास में ये डिवाइस है, तो NLBA1 इस डिवाइस को सपोर्ट करता है। लेकिन NLBA1 के सभी फंक्शन इसके द्वारा यूज़ नहीं होंगे। अगर आपको NLBA के सभी फंक्शन यूज़ करने हैं तब आपको NLBA का डिवाइस ही चाहिए होगा। लेकिन NLBA1 से हम लोग कौन से फंक्शन यूज़ करने वाले हैं अपने डिबगर टूल के लिए, तो उसी के बारे में इस वीडियो के अंदर मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। तो होता क्या है कि आपका लैपटॉप की बैटरी चार्ज नहीं हो रही है, उस समय में अगर आपको ये पता नहीं चल रहा है कि मेरी बैटरी में प्रॉब्लम है या फिर लैपटॉप में प्रॉब्लम है, तो इन दोनों डिवाइस का यूज़ करके आप बैटरी को एक्सटर्नली चार्ज करके एक बार आप चेक कर सकते हैं कि क्या वाकई प्रॉब्लम बैटरी में है या फिर लैपटॉप के अंदर है। और दूसरी चीज़ कि अगर आपको इस तरह से है कि आपको उसको चार्ज डिस्चार्ज भी करना है, तो भी हम लोग को इसका यूज़ करके हम लोग एक्सटर्नली बैटरी के ऊपर काम कर सकते हैं। तो इसका पर्पज़ सिर्फ और सिर्फ यही है, और अनलॉक की बात नहीं है यहाँ पे। तो अनलॉक के लिए आप प्लीज़ कुछ क्वेश्चन मत करिए इस वीडियो के द्वारा, क्योंकि अभी मैं इस वीडियो के अंदर जो बताने जा रहा हूँ इसकी एक बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको बताने जा रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो जब भी बनेगा इसके रिगार्डिंग, अनलॉकिंग के रिगार्डिंग, तब मैं आपको उसके बारे में भी वीडियो बना के यहाँ पे मेरी यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड कर दूँगा। तो शुरुआत करते हैं कि हम लोग इस टूल का यूज़ करके हम लोग किस तरह से लैपटॉप की बैटरी को एक्सटर्नली चार्ज कर सके। तो सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ने वाली है इसके लिए जो सॉफ्टवेयर लगेगा उसकी। तो सॉफ्टवेयर किस तरह से लेना है आपको, तो आप गूगल में चले जाइए और यहाँ पे NLBA1 यहाँ पे सर्च करिए। NLBA1 सर्च करेंगे, आपको इस वेबसाइट पे जाना है www.laptopu.ro। आप इसको खास ध्यान में रखिए, इसी वेबसाइट के ऊपर जाना है और यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन है, तो वहाँ पे डाउनलोड में चले जाइए, या फिर आप यहाँ से भी साइट में जाके डाउनलोड पे क्लिक करके यहाँ पे जा सकते हैं।
और यहाँ पे जाने के बाद में आपको करना क्या है, तो हमें जो EV2300 और EV2400 ये जो है पहला आपको ये डाउनलोड कर लेना है। तो आप इसको सबसे पहले डाउनलोड कर लीजिए। जैसे कि समझो मैं यहाँ पे इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। यहाँ पे EV2300 और ये 2400 इसको भी हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं। इसको डाउनलोड करने के बाद में यहाँ पे आपको ये जो वर्ज़न है 4.2.0 इसको भी आपको डाउनलोड कर लेना है। तो इसको भी मैं यहीं पे डाउनलोड कर लेता हूँ। डाउनलोड होने के बाद में हमें NLBA लैपटॉप एनालाइज़र 4.2.0 इसको आप एक तरफ पे एक्सट्रैक्ट कर लीजिए। तो मैं इसको यहीं पे एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। अभी सबसे पहले आपको इस डिवाइस को अटैच नहीं करना है, सबसे पहले इन सभी का इंस्टॉलेशन कर लेना है। तो पहले डेवलपर किट सेटअप को आप रन करिए और इसका सेटअप लगा दीजिए। इसके बाद में आपको करना है EV2400 सपोर्ट कंपोनेंट। तो इसका भी एक बार सेटअप कर दीजिए। एक बार ये हो गया, अभी लास्ट में हमें करना है NLBA 1 का जो सॉफ्टवेयर उसको इंस्टॉलेशन में मोर इन्फो रन एनीवे। तो इस तरह से आपका C में प्रोग्राम फाइल्स के अंदर इसको इंस्टॉल कर लेना है। डेस्कटॉप पे हम लोग शॉर्टकट ले लेते हैं और इंस्टॉल। तो यहाँ पे अभी NLBA 1 इंस्टॉल हो गया है। अभी हम लोग NLBA 1 को यहीं से एक बार रन करते हैं और रन करने के बाद में यहाँ पे डिवाइस देखिए अभी कुछ नहीं बता रहा है। अभी मैं करता ये हूँ कि मैं इसको USB वायर से मेरा EV2300 का जो एनिट का डिवाइस है इसको मैं कर देता हूँ इसके साथ में कनेक्ट। अभी जैसे ही कनेक्ट करेंगे यहाँ पे आपको ये EV2300 इस तरह से बता देगा। इसको कर लीजिए कनेक्ट और यहाँ पे लाइसेंस की एक्टिवेशन का ऑप्शन आएगा, इसको अभी ओके कर दीजिए और कनेक्ट करके और यहाँ पे थोड़ा वेट कर लीजिए। और यहाँ पे स्टार्ट रीडिंग करेंगे तो बैटरी आपकी कनेक्टेड होगी तो यहाँ पे आपको डेटा बता देगा। अभी NLBA 1 का ये फ्रंट स्क्रीन किस तरह से यूज़ होता है उसकी जानकारी के लिए आप मेरे चैनल के अंदर चले जाइए और इसके वीडियोस आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। तो वो सब बेसिक चीज़ें कैसे कैसे फंक्शन करती है वो हमें पता चल जाएगा। इसके अंदर हम लोग चार्ज या फिर डिस्चार्ज या फिर कैलिब्रेशन इनमें से कोई भी टैब को हम लोग यूज़ नहीं कर सकेंगे और ना ही इसका कोई फंक्शन हम लोग यूज़ कर पाएंगे, क्योंकि ये जो NLBA 1 का डिवाइस के लिए सॉफ्टवेयर बना है। लेकिन हम लोग EV2300 यूज़ कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ बैटरी का डेटा देखने के लिए और बैटरी को चार्ज करने के लिए। यहाँ पे बैटरी की कैपेसिटी भी बता देगा, इसकी हेल्थ भी बता देगा, इसके अंदर क्या बैटरी की इंफॉर्मेशन है वो भी बता देगा। तो अभी हम लोग आगे उस टैब के ऊपर जाते हैं। लेकिन उस टैब में जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि बैटरी को आपको कनेक्ट करना है तो किस तरह से कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको करना ये पड़ेगा, मेरी जो YouTube की जो चैनल है उसके ऊपर आप चले जाइए और मेरे वहाँ पे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। youtube.com/हर्षद पटेल ये मेरे चैनल का ID है। मैं जो वीडियोज़ में चले जाइए, वीडियोज़ में जाने के बाद में यहाँ पे आप सर्च करिए लैपटॉप बैटरी रिपेयर हर्षद पटेल। आप यहाँ पे इस तरह से सर्च करिए, मेरे सभी वीडियोस आपको बैटरी वाले जो है वो यहाँ पे दिखाई देंगे। अभी इसमें से आपको कौन सा वीडियो देखना है, तो ये एक 8 साल पुराना मेरा एक वीडियो है और इस वीडियो को आपको ओपन करना है। इस वीडियो के अंदर आपको जानकारी मिल जाएगी कि डेटा क्लॉक की लाइन किस तरह से पहचानते हैं। तो इस वीडियो को आप एक बार रेफरेंस में ले लीजिए और आपका डेटा क्लॉक के बारे में जो भी क्वेरी है वो आप इस वीडियो से आप जानकारी लेके आप उसके कनेक्शन कर दीजिए। आज हम लोग जो करने जा रहे हैं वो एक डेल की बैटरी है, उसके अंदर मैं इस EV2300 को लगाऊंगा
ये EV2400 और EV2300 दोनों तरह की सपोर्ट इस डिवाइस के अंदर है। तो आज हम लोग इसको डेल की बैटरी के साथ में कनेक्ट करने वाले हैं, और मेरे पास में जो डेल की बैटरी है वो बहुत पुरानी है और उसका लाइफ लगभग ख़त्म हो ही गया है, लेकिन फिर भी हम लोग इसको इस तरह से चार्ज किस तरह से कर सकते हैं उसके बारे में हम लोग एक रेफरेंस के लिए उस बैटरी का यूज़ करने वाले हैं। अभी हम लोग कनेक्शन के बारे में देख लेते हैं। मेरे पास में जो डेल का बैटरी है और इसका सभी का एक यूनिवर्सल पिन नंबर रहेगा, जैसे कि आप NLBA सॉफ्टवेयर के अंदर देख सकते हो कि डेल के लिए किस तरह से है। तो पिन नंबर 1 यहाँ पे है, ये ग्राउंड पिन है, तो ये ग्राउंड है और ये पॉजिटिव है। यहाँ पे भी मार्किंग है, तो इससे भी हमें पता चल जाता है कि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। अभी डिवाइस के अंदर किस तरह से कनेक्ट होगा, तो डिवाइस के अंदर आपको ये ध्यान में रखना है कि ये जो है SMBD, यानी कि ये है डेटा और ये है क्लॉक और ये है ग्राउंड। तो इसका मतलब ये डेटा रहेगा, ये हमारा क्लॉक रहेगा और ये ग्राउंड रहेगा। तो आप भी इस डिवाइस को यूज़ करते हो तब आप एक बात ध्यान में रखो कि हमें कोडिंग बना देना है। कोड किस तरह से बना देना है कि ग्रीन वायर हम लोग हमेशा डेटा में लगाएंगे ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। तो ग्रीन वायर हमारा डेटा, येलो वायर जो है वो है क्लॉक, और हमें ज़रूरत पड़ेगी एक ग्राउंड केबल की। तो ये बन गया ग्राउंड केबल। और इस डिवाइस के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा, इसके अंदर 3.3 वोल्ट पुल अप है, यानी कि हमें बैटरी को पावर देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसका पुल अप ऑलरेडी इसके अंदर है ही, तो ये 3.3 वोल्ट यहाँ पे आएंगे ही। तो हम इसको सीधा ही लगा देंगे बैटरी के अंदर। तो इसको किस तरह से लगाना है, तो जैसे कि आपको सॉफ्टवेयर के अंदर दिखाई दे रहा है कि पिन नंबर 6 जो है वो डेटा है, पिन नंबर 7 जो है वो क्लॉक है। तो हम लोग गिनती करते हैं 1 2 3 4 5 और 6, ये है हमारा डेटा और ये जो है हमारा क्लॉक। और हमें देना है ग्राउंड पिन। तो ये जो है ग्राउंड पिन, 1 नंबर की पिन हमारी ग्राउंड है, लेकिन यहाँ पे इतना लगा देने के बाद में बैटरी को चार्जिंग के लिए एनेबल करना है। अभी मेरा NLBA का जो सॉफ्टवेयर है उसके अंदर उसने डेटा बताना स्टार्ट कर दिया। अभी अब इसको इस तरह से दिखाई दे रहा है कि जैसे कि आप सॉफ्टवेयर में देख सकते हो। तो यहाँ पे देखिए ये कंटिन्यूसली डेटा रीड कर रहा है, और ये बैटरी जो है अभी अनलॉक मोड पे है। इसका यहाँ पे हम लोग इसकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और इसकी हेल्थ देख सकते हैं, इसकी कैपेसिटी देख सकते हैं। तो अभी ये बैटरी जो मेरी ख़राब है उसकी लाइफ ख़त्म हो चुकी है, लेकिन फिर भी यहाँ पे आपको एक चीज़ें समझाने के लिए कि किस तरह से इसकी हम लोग डेटा को रीड करते हैं इसके द्वारा, NLBA 1 के सॉफ्टवेयर के द्वारा। और यहाँ पे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी दिख रही है, तो इस बैटरी के EEPROM के अंदर मैंने मॉडिफिकेशन किया हुआ है, इसकी वजह से ये आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता रहा है, क्योंकि ये मेरी लैब की बैटरी है और इसके ऊपर मैं एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ। इसलिए इन आंकड़ों के ऊपर मत जाइए, आपका बैटरी का यहाँ पे रियल स्टेटस बताएगा जब भी आप इसको यूज़ करोगे। तो वो इसको एडिट किस तरह से किया है वो अलग विषय है, वो अलग सब्जेक्ट है, वो अलग सॉफ्टवेयर है, उसके बारे में बाद में या फिर किसी और समय में इसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो फिलहाल हम लोग ये ध्यान में रखो कि ये बैटरी को रीड और राइट कर सकता है और उसके अंदर का डेटा आपको बता सकता है। इसके अंदर हमें बता दे रहा है कि यहाँ पे देखिए वोल्टेज, देखिए सेलों के सभी सेल के वोल्टेज नियर बाय एक समान है। तो इस बैटरी को मैंने बैलेंस चार्जर से चार्ज किया था। बैलेंस चार्जर का जो यहाँ पे यूज़ है वो ये है कि इसके अंदर एक इंटरनली बैलेंस चार्जर का एक फंक्शन होता है, जो मैंने आपको दूसरा जो डिवाइस बताया है वो, उसके द्वारा हम लोग इसको बैलेंस चार्ज करवा सकते हैं। हर एक बैटरी को इक्वली हम चार्ज कर सकते हैं। और एक इसके अंदर इस तरह से है कि मेरे पास भी जो बैलेंस चार्जर जो है, इसके द्वारा आप कभी भी चार्जिंग के लिए बैटरी को रखते हो, वो बैटरी ओवर चार्जिंग या फिर डिस्चार्ज के समय में लॉक पोजीशन में आ जाए उतने लेवल पे वो डिस्चार्ज नहीं कर देगी। यानी कि पूरा सेफ़ है बैलेंस चार्जर, और बैलेंस चार्जर से हमारा बहुत काम आसान हो जाएगा। जैसे कि समझो कि आपने 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा रख दिया है बैटरी को चार्ज करने के लिए,
आप भूल गए हो अपने बैटरी को चार्ज करने के लिए रखा है, लेकिन उसकी जब डिज़ायर वोल्टेज या फिर जो भी हमारी mAh हम लोगों ने बैलेंस चार्जर के अंदर सेट करके रखी है उस लेवल तक वो पहुंच जाएगा, बैलेंस चार्जर ऑटोमेटिक कट ऑफ हो जाएगा, वो अपना पावर बंद कर देगा। तो ऐसी बहुत सारी फैसिलिटी उस बैलेंस चार्जर के अंदर है। अभी हम लोग इस बैटरी को डिस्चार्ज और चार्ज दोनों क्रिया करेंगे और यहाँ पे देखेंगे लाइव इफ़ेक्ट कि किस तरह से वो इफ़ेक्ट आता है और हमें रीडिंग किस तरह से यहाँ पे बताता है। अभी देखते हैं बैलेंस चार्जर के बारे में। बैलेंस चार्जर किस तरह से काम करता है। ये एक 19 वोल्ट एडाप्टर जो है हमारा लैपटॉप का, वही यूज़ कर लेना है इसको पावर देने के लिए। और यहाँ पे हमारा आउटपुट है, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव आउटपुट हमारा है। यहाँ पे आपको और भी पोर्ट दिखाई देंगे, ये पूरा अलग सब्जेक्ट है, उसके लिए मैं बाद में वीडियो बनाऊंगा क्योंकि वीडियो नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसके द्वारा भी हम लोग बैलेंस चार्ज करवा सकते हैं बैटरी को एक्सटर्नली, यानी कि सेल जब आपने बाहर निकाले हुए हैं और ये बक्सा खुला हुआ है और उस समय में चार्ज करना है, उस समय में हम लोग इसके द्वारा भी बैलेंस चार्ज करवा सकते हैं। तो इसका अभी हम लोग यही फंक्शन यूज़ करते हैं। इस बैलेंस चार्जर के अंदर इंटरनली बैलेंस चार्जिंग का फंक्शन है, यानी कि जब भी हम लोग चार्जिंग करेंगे ना तो ये सेल सभी इक्वली चार्ज होंगे। इस तरह से इसका सर्किट डिज़ाइनिंग है। तो ये सप्लाई इस तरह से देगा कि आपकी इंटरनल चार्जिंग बैलेंस में रहे। तो यहाँ पे एक सिंपल कनेक्शन है, पॉजिटिव नेगेटिव। अगर इसकी पोलैरिटी इंटरचेंज हो गई तो भी ये डिवाइस जो है हमें एरर दे देगा। तो या फिर कनेक्शन ब्रेक हो गया है तो भी हमें एरर दे देगा। बैटरी डिटेक्ट नहीं हुई है, ये अनलॉक बराबर नहीं हुई है तो भी हमें ये एरर बता देगा। तो किस तरह से वो होता है अभी हम लोग इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिपो बैटरी के अंदर आ जाते हैं और इसके अंदर आ जाने के बाद में यहाँ पे आपका लिपो चार्ज का एक ऑप्शन है। अभी और कौन कौन से ऑप्शन है वो भी देख लेते हैं दूसरे। ये है लिपो बैलेंस, यहाँ पे फास्ट चार्ज, यहाँ पे स्टोरेज, डिस्चार्ज, यानी कि आप डिस्चार्ज और चार्ज इन दोनों फंक्शन का अभी हम लोग यूज़ करने वाला है। तो यहाँ पे किस तरह से होगा कि जैसे ही आप एंटर करोगे आपको ये एम्पियर के लिए पूछेगा कि कितने एम्पियर पे आपको चार्ज करनी है। मैं रिकमेंडेशन करता हूँ कि आप 1.5 एम्पियर तक लीजिए, वैसे ही जाएगा। ऊपर आपको 6 एम्पियर तक ले जाना है वो जा सकता है, लेकिन इतना फास्ट भी नहीं करना है। जितना हो सके उतना लोएस्ट रखिए, यानी कि 1.5 एम्पियर इनफ है। 1.5 एम्पियर 2 एम्पियर के बैटरी अगर वो चार्ज होती है तो सही तरीके से हम लोग इसको चार्ज करवा सकेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा जो है, इसको एंटर को फिर से प्रेस करिए और ये आ जाएगा वोल्टेज के ऊपर। यहाँ पे 4S लिखा है। 4S का मतलब कि 4 सेल की बैटरी, या फिर यहाँ पे 5 सेल की बैटरी, या फिर 6 सेल की बैटरी, ऑटोमेटिकली वो वोल्टेज ले लेगा। अभी हमारी बैटरी के ऊपर जो रेटिंग है वो है 14.8 वोल्ट। तो 14.8 वोल्ट है, तो यहाँ पे आप लोग देखोगे तो 14.8 का भी आपको दिखाई देगा, यानी कि 4 सेल की बैटरी है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 1, 2, 3 और 4, टोटल 4 सेल ही लगे हैं। तो ये 4 सेल की बैटरी है। अगर आपने गलती से इसको 7 वोल्ट सिलेक्ट कर दिया और ये 2 सेल की है और इसको हम लोग ऑन करते हैं तो देखिए क्या होता है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 3 सेकंड के लिए इसको दबा के रखना है स्टार्ट को, और यहाँ पे आपको बता दे रहा है बैटरी चेक ओवर वोल्टेज। इसका मतलब ये हुआ कि ये बता रहा है कि आपने गलत सेल की बैटरी को सिलेक्ट किया है, यानी कि ये पूरा सेफ है। ओवर वोल्टेज होगा या फिर अंडर वोल्टेज होगा, ये एरर दे देगा, चार्जिंग की क्रिया वो नहीं करेगा। हमें उसकी सही बैटरी देनी पड़ेगी तभी वो स्टार्ट होगा। अभी आपको ऐसा लगेगा कि सर हमें मालूम नहीं है कि हमारी सेल के अंदर, हमारी बैटरी के अंदर कितने सेल है। तो हमारे लिए ऑटो फंक्शन भी है, हम उसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे चार्ज, बैलेंस, फास्ट चार्ज, ये फास्ट चार्ज, ऑटो, तो यहाँ पे हम लोग एंटर करते हैं और यहाँ पे हम लोग लेते हैं 1.5 एम्पियर, 1.6 एम्पियर मैं अभी ले लेता हूँ और 3 सेकंड के लिए आप दबा के रखिए। वो बैटरी को चेक करेगा और उसने ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लिया। देखिए वो 4S को ब्लिंक कर रहा है, यानी कि वो आपको बता रहा है कि आपका 4 सेल का बैटरी है। 1.6 एम्पियर पे वो चार्ज हो रहा है, उसको अभी 16 वोल्ट से वो चार्ज कर रहा है, 16.9 वोल्ट से वो चार्ज कर रहा है।
वो अपने आप उसको सेट करेगा। अभी आपको उसके लिए देखना नहीं है कि वो कितने वोल्टेज दे के वो चार्ज करेगा। वो बैलेंस चार्जिंग कर रहा है, यानी कि उसको वोल्टेज प्लस माइनस करने होंगे, वो अपने आप कर लेगा और आपका बैटरी जो है बैलेंस चार्ज होगा। देखिए यहाँ पे आपको बैटरी की चारों वैल्यू जो है उसके ऊपर ध्यान दीजिए, सभी की वैल्यू एक समान आपको यहाँ पे बढ़ती हुई दिख रही है, यानी कि एक साथ में ये चारों सेलों को बैलेंसली चार्ज कर रहा है। तो ये एक बैलेंस चार्जर के द्वारा ही संभव हो पाएगा। अगर आप इसको डायरेक्ट कांस्टेंट करंट कांस्टेंट वोल्टेज दोगे तो उसके द्वारा नहीं होगा। कांस्टेंट वोल्टेज कांस्टेंट करंट के किसी भी सप्लाई को देने से होता क्या है कि कोई एक सेल ज़्यादा चार्ज होता है, एक कम हो जाता है, लेकिन इस बैलेंस चार्जर के अंदर वो अपने आप मेंटेन करता है उसके वोल्टेज और एम्पियर रेटिंग, जिसके कारण पे इसकी वैल्यू एक समान चार्जिंग में आए। तो ये किस तरह से करता है, तो जो सेल जो होता है उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस को वो वेरीफाई करके उसी हिसाब से वो वोल्टेज एम्पियर को अपने आप वो मैनेज करता रहता है। और एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे बैलेंस चार्ज करते करते उसने देख लिया कि ये पूरे सेल चार्ज हो गए हैं और उसकी डिज़ायर वैल्यू से ज़्यादा वैल्यू यहाँ पे दिखाई दी, यानी कि बैटरी फुल चार्ज हो गई है। आपने उसको रख दिया, आप भूल गए, कोई दिक्कत नहीं, ये डिवाइस जो है ऑटोमेटिकली इस सप्लाई को पावर कट ऑफ कर देगा, यानी कि हमें उसके लिए यहाँ पे बैठे रहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप कट ऑफ कर देगा। वैसे ही अगर आपको इसको डिस्चार्ज करना है, डिस्चार्ज के समय में भी वही कंडीशन है कि आपने इसको डिस्चार्ज के लिए सेट किया है और उस समय में आप भूल गए कि आपने डिस्चार्ज के लिए रखा था और आपके बैटरी के सेल पूरे डिस्चार्ज हो जाएंगे, लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं होगा। ये भी डिस्चार्ज होते समय में ये ध्यान रखेगा कि आपका सेल के वोल्टेज अंडर वैल्यू ना चले जाए, यानी कि 3.2 वोल्ट के नीचे ना चले जाए, इसका भी ये ध्यान रखता है। तो ये सेफली चार्ज और सेफली डिस्चार्ज करने का काम करता है। अभी हम लोगों ने देखा चार्जिंग की क्रिया ये हो रही है, अभी हम लोग इसके द्वारा डिस्चार्जिंग की क्रिया करते हैं कि डिस्चार्जिंग के अंदर किस तरह से ये फंक्शन करेगा। तो पहले हम लोग इसको कर देते हैं स्टॉप, और स्टॉप करने के बाद में अभी हम लोग दूसरा जो हमारा फंक्शन है डिस्चार्ज, अभी डिस्चार्ज के अंदर किस तरह से है, यहाँ पे 4 सेल है और 1 एम्पियर, इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं आप चाहो जैसे। डिस्चार्ज का एक आपको ध्यान में रखो कि कम एम्पियर पे आप इसको डिस्चार्ज करिए, क्योंकि रीज़न ये है यहाँ पे हीट सिंक है और ये डिस्चार्ज इसके अंदर होता है, तो ये ज़्यादा डिवाइस गर्म होगा। तो वैसे तो डिवाइस बहुत ही स्टर्डी है, अच्छा है, क्वालिटी अच्छी है, लेकिन फिर भी एक सेफ्टी के तौर पे आप 1 एम्पियर पे ही इसको डिस्चार्ज करिए, ये एडवाइजेबल है। मैंने जितना भी एक्सपीरियंस किया है, जितने समय से मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, मैं उसको देख रहा हूँ कि 1 एम्पियर से डिस्चार्ज करने से मुझे रिजल्ट मिलता है, अच्छा खासा जल्दी रिजल्ट भी मिल जाता है। यहाँ पे आपको 4 सेल की बैटरी है तो 4 सेल आपको सिलेक्ट कर देना है और इसको स्टार्ट करिए 3 सेकंड के लिए। जैसे ही आप यहाँ पे वो बैटरी को चेक करेगा और पूछेगा कंफर्म करना है, हम लोग कहेंगे यस, और इसने अभी डिस्चार्जिंग की क्रिया स्टार्ट कर दी। अभी देखिए आपको 12 वोल्ट पे हम लोगों ने सेट किया था, लेकिन अभी इसकी डिस्चार्ज वैल्यू 14.5, यानी कि बैटरी की जो वैल्यू है वो वोल्टेज यहाँ पे बता रहा है, और अभी वो 0.6 एम्पियर पे वो डिस्चार्ज हो रहा है, यानी कि वो एक साथ में 1 एम्पियर या 2 एम्पियर डिस्चार्ज नहीं कर रहा है, वो अपनी वैल्यू को धीरे धीरे करके यहाँ पे इंक्रीज़ करेगा और इसको बैलेंसली डिस्चार्ज करेगा, यानी कि चारों सेलों को बैलेंसली डिस्चार्ज करेगा। अभी आप डिस्चार्ज की रिजल्ट को यहाँ पे आप देख सकते हो। देखिए आप सेल की वैल्यू देखिए, सेल वोल्टेज देखिए, सभी वोल्टेज जो है एक साथ में डाउन हो रहे हैं, यानी कि चारों सेल एक साथ में यहाँ पे डिस्चार्ज हो रहे हैं। तो ये सेफ तरीका है बैटरी को चार्जिंग और डिस्चार्जिंग करने का, और इसके द्वारा हम लोग बैटरी को चार्जिंग और डिस्चार्जिंग दोनों क्रिया करवा के हम उसकी साइकिल बना सकते हैं। क्योंकि हमें कई बार ऐसा होता है कि कैलिब्रेशन करने के लिए एक बार बैटरी को पूरा चार्ज करना पड़ता है, फिर डिस्चार्ज करना पड़ता है, फिर चार्ज करना पड़ता है, फिर डिस्चार्ज करना पड़ता है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर हम लोग इस डिवाइस के द्वारा ये क्रिया करवा सकते हैं। अभी आप बोलोगे कि सर क्या सॉफ्टवेयर कनेक्टेड रखना ज़रूरी है? मैं बोलता हूँ बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। आप इस डिवाइस को निकाल दो, आप इस डिवाइस की ज़रूरत नहीं है, हमें कोई रीडिंग नहीं दिखाई देगा, लेकिन ये डिस्चार्जिंग की क्रिया तो करता रहेगा।
इसका काम ही है सेपरेटली इसको डिस्चार्ज करना। हमने इसको सॉफ्टवेयर के साथ में जोड़ के वो लाइव में क्या हो रहा है, क्या फंक्शन हो रहा है, उसको समझने के लिए हमने इस डिवाइस का यूज़ किया है। तो ये डिवाइस आपको इन्फॉर्मेशन देगा आपकी बैटरी की कंडीशन की, कितने वोल्टेज पे वो चार्ज हो रहा है, क्या हो रहा है, उसके अंदर लॉक हो रहा है नहीं है, वो सब चीज़ें इस डिवाइस के द्वारा हमें दिखाई देगा। और बैलेंस चार्जर से हम लैपटॉप की बैटरी को चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की क्रिया करवा सकेंगे। आई होप इतनी चीज़ों से आपको क्लियर हुआ होगा इन दोनों डिवाइस का यूज़ कैसे करते हैं लैपटॉप की बैटरी को चार्ज करने के लिए। अगर आपको कोई क्वेश्चन है मेरे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर आप वहाँ पे क्वेश्चन लिख सकते हैं, या फिर मेरी टेलीग्राम चैनल के ऊपर टेलीग्राम के अंदर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो मैं प्रयास करूँगा उसका जवाब देने का। और ऐसे ही आने वाले नए वीडियोस या फिर नए नए डिवाइसेस के बारे में हम लोग मेरी चैनल के ऊपर ऐसे वीडियो हम लोग रखते जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।